कहने को तो एक बड़ा बेसिक सर्किट है, लेकिन इसके अंदर हम जब इसके डेप्थ में जाएंगे या इसको डायग्नोजिंग लेवल पर लेंगे तो इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होंगी और जो न्यू लर्नर्स हैं उनके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है बेसिक सर्किट मैंने डिज़ाइन किया है, छोटा सा सर्किट है, 3 कंपोनेंट्स इसमें यूज़ हुए हैं, लोड, स्विच और बैटरी। अच्छा, अब यहाँ पर हम सपोज़ कर लेते हैं 12 वोल्ट बैटरी है, जिसका यहाँ पर ये पॉजिटिव ले लेते हैं और यहाँ नेगेटिव ले लेते हैं। कुछ भी इसमें ऊपर नीचे अगर हो जाए तो उसके लिए आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर स्विच लगा हुआ है और स्विच यहाँ पर नेगेटिव से कंट्रोल कर रहा है। ये भी चीज़ एक समझने वाली है, ये स्विच जो है नेगेटिव के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। अब इसमें बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो कि कंटिन्यू यहाँ पर लगे हुए हों इसके साथ और वो चल रहे हों। कुछ ऐसे लोड्स हो सकते हैं हमें वो कंटिन्यू चाहिए हो तो वो कंटिन्यू ऑन हो। अब ये कंटिन्यू ऑन है, ये लोड कंटिन्यू ऑन है क्योंकि यहाँ से इसको पॉजिटिव डायरेक्ट मिल रहा है और ये जो है कंटिन्यू ऑन है। लेकिन यहाँ पर जब ये स्विच है, ये स्विच का जो है ना वो मोहताज है। इस स्विच ने ऑन होना है तो इसने ग्लो होना है या इसने कंज्यूम करना है। अब 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर भी जा रही है और यहाँ से जा रही है, तो ये सारा लॉजिक के ऊपर एक डिज़ाइनिंग होती है। इसके मज़ीद जो है ना वो लॉजिक्स हो सकती हैं। अगर ये आपस में शॉर्ट हो जाता है, यहाँ पर अगर ये यहाँ पर आपस में ब्रोकन हो जाए, शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट समय पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये आपस में यहाँ पर शॉर्ट हो जाता है, यानी ये सर्किट और ये सर्किट आपस में शॉर्ट हो जाता है, तो ये शॉर्ट होने के ऊपर हम अगर स्विच ऑन करेंगे, अगर हमारे बैकअप में फ्यूज नहीं है या यहाँ पर फ्यूज नहीं है तो हमारी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाएगी और हमारा स्विच भी डैमेज होने के चांसेस है और बैटरी भी हमारी जो है वो ड्रेन होने की बहुत तेजी से डैमेज हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मेक हो गए। इससे हमारी बैटरी भी डैमेज हो सकती है और स्विच तो हमारा डैमेज हो ही जाएगा। तो अब यहाँ पर जो एक चीज समझ की वो ये चीज़ है, जब ये आपस में मिल जाएंगे तो यहाँ पर जब हम वोल्टेज चेक करेंगे तो किसी भी पॉइंट्स के ऊपर, तो यहाँ पर और यहाँ पर जब हमें वोल्टेज मिल रहे होंगे तो वो ऑलमोस्ट 12 वोल्ट से कम ही होंगे क्योंकि बिल्कुल सर्किट जो है वो बिल्कुल एक तरीके से शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट के अंदर जो है ना हमें वोल्टेज जो है ना कभी भी 12, यहाँ पर कहीं भी हम प्रॉब अगर मल्टीमीटर के लगाएंगे तो 12 वोल्टेज नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पर सर्किट ओपन हो जाता है, ये एरिया कट कर देता हूँ और यहाँ से सर्किट ओपन हो गया, सर्किट ओपन, सर्किट क्लोज्ड, ये 2 चीज़ें जो है ना नॉर्मली सर्किट्स के ऊपर जब बात की जाती है तो 2 चीज़ें चलती रहेंगी, सर्किट क्लोज और सर्किट ओपन। तो इन्हीं 2 चीज़ों के ऊपर जो है चीज़ें चलेंगी। यहाँ पर जो है अगर सर्किट ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद जब मैं इसको स्विच ऑन करूंगा तो इस एरिया पे जब मैं वोल्टेज चेक करूंगा तो मुझे यहाँ पर नेगेटिव 12 मिल जाएंगे और इस एरिया पे जब मैं वोल्टेज चेक करूंगा तो मुझे पॉजिटिव 12 वोल्ट मिल जाएंगे, लेकिन इन एरिया तक मिल रहे होंगे। तो जब मैं यहाँ पर वोल्टेज जब चेक कर लूंगा, इट्स मीन कि मेरा ये पूरा एरिया वाला एरिया सही है बिल्कुल। अदरवाइज लोड से पहले तक अगर वोल्टेज मुझे मिलने चाहिए थे, यानी ये लोड एज अ कंडक्टर ही यूज हो रहा होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया होगा यहाँ से पॉजिटिव वोल्ट मिल रहे होंगे, तो इसका मतलब है ब्रेकेज इन एरिया पे। यानी अगर यहाँ पर सपोज कर लें कोई कनेक्टर लगा हुआ है तो उस कनेक्टर के अंदर कोई ब्रेकेज है या ओपन सर्किट है जिसको हम यहाँ से ओपन करके इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं और इसी तरीके से हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं इसके प्रॉब्लम को। इसी तरीके से ये छोटे से कंपोनेंट्स और ये जो एक एक करके मैं आपको बताया कि किस तरीके से रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, ग्राउंड, इस तरह के सिंबल्स मिलके सर्किट्स बनाते हैं और कैसे लोड आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सारे सेंसर भी इंटरनली जो है वो कंप्लीट सर्किट बना रहे होते हैं। मैस एयर फ्लो सेंसर या मैस एयर फ्लो मीटर सेंसर, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगा होता है जो कि वेरिएबल रेजिस्टर होता है और यही वेरिएबल रेजिस्टर जो थर्मिस्टर टाइप होता है और इसके अंदर एक एलिमेंट यूज हो रहा होता है और यही हॉट वायर एलिमेंट अपनी हीटर की वजह से अपने रेजिस्टेंस चेंज करता रहता है और इसी हीटर चेंजेस से एसीयू को पता चलता है कि इस टाइम क्या एयर इनटेक हुआ है और क्या रिस्पांस पर क्या फ्यूल इंजेक्ट कराना है। अब तक के लिए शायद इतना ही। मजीद डिटेल के लिए मजीद हम डिस्कस करते रहें, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।